Assalamu alaikum. I am Nazi Jafri, pediatric occupational therapist. Today I am talking about changing child behavior using praise as a tool. तारीफ के साथ बच्चों की तर्ज अमल को तब्दील करना। बच्चों में किसी भी आदत को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। उनमें से एक टेक्निक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अक्सर स्कूल और घरों में बहुत से इंकरेजिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि थम अप, वेल डन, गुड जॉब, यू रॉक, जिसका बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव इफेक्ट होता है बच्चे पे। व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैन कंडीशन द चाइल्ड टू रिपीट द प्रेज बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को और चांसेस ऑफ रिकरेंस को बढ़ाते हैं कि वो बिहेवियर बार बार शो हो, और उस बिहेवियर के शो होने के बाद हम उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चे की, हमारा वो रिक्वायर्ड बिहेवियर जो हम चाह रहे हैं कि बच्चा बार बार शो करे, और उस बिहेवियर के शो करने के बाद हम उसे पॉजिटिव रिवॉर्ड दें, वो रिवॉर्ड जो कि बच्चे को पसंद हो और उसे लेने के बाद बच्चा मोटिवेट हो और उस बिहेवियर को दोबारा शो करें। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ थेरेपिस्ट, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। इस प्रेज को सुन के बच्चा खुश भी होता है और अच्छा महसूस भी करता है। प्रेज को हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एवरीडे प्रेज, सेकंड इज फोकस प्रेज। एवरीडे प्रेज रूटीन में की जाने वाली एप्रिसिएशन जो कि फायदा देती है, पेरेंट और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाती है। फोकस प्रेज से बच्चे का बिहेवियर चेंज होगा और न्यू हैबिट्स डेवलप होंगी। इस प्रोसेस में हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द बिहेवियर। एक क्लियर गोल सेट कीजिए। आप बच्चे से चाह क्या रहे हैं? शुरू में 1 या 2 गोल सेट कीजिए ताकि प्रेज फ्रीक्वेंट और कंसिस्टेंट हो और आप ओवरवेल्म भी फील ना करें और ये प्रोसेस इफेक्टिव भी रहे। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं आपका बच्चा वीक में 1 बार अपना रूम खुद साफ करे, तो आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है। पुट द टॉय इन द बास्केट, प्लेस द बुक बैग, रिमूव ऑल द ट्रैश। काम मुकम्मल हो जाने के बाद आपने सेकंड स्टेप पर आना है। सेकंड स्टेप है प्रेज एफ्यूसिवली। आपने फेशियल या हैंड जेस्चर से क्लैप करके या फिर वॉइस टोन से एक्साइटमेंट शो करनी है, लाइक शाबाश। थर्ड स्टेप है स्टेट स्पेसिफिक बिहेवियर। एग्जैक्टली, आपने उस एक्शन को अप्रिशिएट करना है जो आप परमानेंट चेंज के तौर पर बच्चे के अंदर डेवलप करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि शाबाश, आपने अपना कमरा वैसे ही साफ किया जैसे मैंने आपको बताया। फोर्थ स्टेप है नॉन वर्बल। ये एक फिजिकल टच की सूरत में हो सकता है, ये एक हग हो सकता है, ये एक कंधा थपथपाना हो सकता है, ये एक प्यार हो सकता है, या फिर ये एक हाई फाइव हो सकता है। ये तमाम कंपोनेंट और स्टेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल हैं फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस टेक्निक। आइए देखते हैं एक बार हमने क्या किया। एक बिहेवियर सिलेक्ट किया, टास्क असाइन किया और क्लियर इंस्ट्रक्शन दी। फिजिकल जेस्चर और वर्बल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए फीडबैक दी जो कि यकीनन पॉजिटिव थी, और फिजिकल कांटेक्ट अनेबल किया बच्चे के साथ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? नंबर 1, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। एप्रिसिएशन असाइन टास्क के फौरन बाद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को 2 से 3 घंटे बाद एक्नॉलेज कर रहे हैं। नंबर 2, प्रेज स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ बिहेवियर। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं आपका बच्चा 2 से 3 घंटे पढ़े, लेकिन स्टार्ट आप 15 से 20 मिनट से लें और उसी पे बच्चे को प्रेस करें, उसकी हौसला अफजाई करें। स्लोली और ग्रेजुअली आप उसको 2 से 3 घंटे पर ले जाएं। स्मॉल स्टेप लीड टू ग्रेट डेस्टिनेशन। अब आते हैं हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1, अपनी फीडबैक को जनरलाइज ना कीजिए, जैसे वेल डन, शाबाश वगैरह। नंबर 2,
अपनी मोहब्बत को उस बिहेवियर के साथ कनेक्ट ना कीजिए। जैसे कि मामा आपसे तभी प्यार करेंगी जब आप अपना रूम साफ करेंगे। बच्चे को पता होना चाहिए पेरेंट्स की मोहब्बत अनकंडीशनल है, नो मैटर व्हाट यू लव देम। नंबर 3, हमें बच्चे को पीपल प्लेजेंट नहीं बनाना। जैसे आपने अपना रूम साफ किया तो ही मामा आपसे खुश होंगी। हमें पीपल प्लेजेंट नहीं बनाना, बल्कि राइट काइंड ऑफ बिहेवियर डेवलप करना है। बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए इररेलेवेंट एडिशंस ना कीजिए। जैसे कि शाबाश आपने अपना रूम साफ किया, लेकिन ये आप खुद क्यों नहीं करते, आपकी बहन तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है। इस तरीके की बातें करके हम सारी एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें हर दफ़ा किसी ख़ास काम को करवाने के लिए यही सब कुछ करना होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक टेम्प्रेरी प्रोसेस है परमानेंट चेंज के लिए। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बच्चा स्पॉइल हो जाएगा। आप बच्चे को इंकरेज कर रहे हैं, ना कि स्पॉइल। असल में आप उन बिहेवियर की प्रैक्टिस करवा रहे हैं जो आप बच्चे में डेवलप करवाना चाह रहे हैं, और उसी को री इन्फोर्स कर रहे हैं। रिपीटेड प्रैक्टिस एक्चुअली चेंजेस द ब्रेन। अक्सर पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमारा एक बच्चा तो एक ही बार में बात मान लेता है, उसे दोबारा समझाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। लेकिन ये बात याद रखें कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है। उसके बात मानने का और समझने का तरीका अलग है। जब हम एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं तो हमें बहुत से एलिमेंट और टूल की ज़रूरत होती है। प्रेस और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक टूल और टेक्निक है।